दूसरों को किंग मेकर बनाने वाले क्या खुद बन पाएंगे किंग? हम बात कर रहे हैं प्रशांत किशोर की। नमस्कार, न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ साक्षी झा। बिहार में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर पूर्व राजनीतिकार और जन स्वराज पदयात्रा जो कि अब पार्टी में तब्दील हो चुकी है, उनके संस्थापक प्रशांत किशोर अब चुनावी मैदान में उतर चुके हैं। और अब चुनावी मैदान में उतरने के लिए उन्होंने सबसे पहले अपने पार्टी का गठन किया। लेकिन अब लोगों के जहन में ये सवाल है कि जो कल तक किंग मेकर हुआ करते थे, क्या अब वो बिहार के किंग बन पाएंगे? क्या है इनसाइड स्टोरी, आइए हम आपको बताएंगे इस वीडियो में। बिहार की सियासत अन्य राज्यों के मुकाबले अलग है, जहां जातिवाद से लेकर परिवारवाद हावी है। सूबे में सियासी समीकरण के बदलाव का बयार लगातार चलता रहा। बिहार में राजनीतिक ऊंट किस तरफ करवट लेगा, ये सवाल हमेशा बना रहता है। हालांकि 1 अक्टूबर तक बिहार में केवल 2 विकल्प था, एक एनडीए तो दूसरा महागठबंधन। लेकिन 2 अक्टूबर को बिहार में एक तीसरे विकल्प की एंट्री हो गई, जिसका नाम है जन स्वराज पार्टी। सियासी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने आखिरकार वो चाल चल ही दी जिसके लिए वो करीब 2 साल से बिहार की गलियों में घूम रहे थे। लेकिन प्रशांत किशोर के सामने कई बड़ी चुनौतियां हैं, इसे पार पाना आसान नहीं होगा। तो ये जरूर कहा जा सकता है कि बिहार के सियासी चक्रव्यूह में नए अभिमन्यु की एंट्री हो गई है। हालांकि उनकी ये मेहनत कितनी रंग लाएगी, ये तो चुनाव में प्रदर्शन के बाद पता चलेगा। लेकिन उससे पहले उन्होंने एक बड़ी जंग जीत ली है, और वो है उपहास की जंग। बुधवार को ही जन स्वराज की रैली में जितनी भीड़ थी, उससे साफ पता चलता है कि धरातल पर मेहनत की गई है। हालांकि बिहार के सियासी चक्रव्यूह को भेदना इतना आसान नहीं है। प्रशांत किशोर के सामने कई बड़ी चुनौतियां हैं, जिससे उनको पार पाना होगा। क्योंकि पिछले विधानसभा चुनाव में पुष्पम प्रिया चौधरी ने नई पार्टी बनाकर लोगों को तीसरा विकल्प दिया था, जिसे सिरे से खारिज कर दिया गया था। बिहार की पॉलिटिक्स जाति पर आकर खत्म हो जाती है, ये कहने में कोई गुरेज नहीं करता है। चाहे टिकट बंटवारे का मामला हो या फिर पार्टियों में पदों का बंटवारा हो, प्रशांत किशोर विकास, शिक्षा और बेहतर स्वास्थ्य की बात करते हैं। लेकिन जब टिकट बंटवारा होगा, तब वो क्या जाति को महत्व देंगे, ये आने वाले समय में पता चलेगा। बता दें, प्रशांत किशोर की इस रैली में केवल ताकत ही नहीं दिखी, बल्कि शिष्टाचार और अनुशासन की बेहतर तस्वीर भी सामने आई। ना किसी तरह की नारेबाजी और ना ही रास्तों में दूसरे आने जाने वाले लोगों के लिए परेशानी खड़ी करना। प्रशांत किशोर ने इस रैली के जरिए अपने आप फल संगठन कर्ता के तौर पर पेश किया। प्रशांत किशोर के इस ऐतिहासिक रैली में युवाओं की ज्यादा भागीदारी थी। बताया जा रहा है कि चंपारण, मगध और शाहबाद से इस रैली में ज्यादा लोगों ने हिस्सा लिया, जबकि प्रशांत किशोर ने अपने 2 साल की इस बिहार यात्रा में उत्तर बिहार पर ज्यादा ध्यान दिया था। तो देखिए, बीते दिनों प्रशांत किशोर ने अपनी पार्टी का गठन कर लिया और जिस तरीके की भीड़ देखी गई, वो कोई आम भीड़ नहीं थी। हालांकि जिस तरह का उपहास प्रशांत किशोर के विरोधी दल उन पर लगाते थे कि वो पार्टी फुस हो जाएगी, उस तरह की बात देखने को नहीं मिली। तो देखिए, बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर प्रशांत किशोर ने अपनी पार्टी का गठन तो कर लिया है, लेकिन चुनौतियां यही खत्म नहीं होती है। जिस तरीके से प्रशांत किशोर ने 2 साल से बिहार का दौरा किया है और जातिवाद को खत्म करने की कोशिश की है, लेकिन अब बड़ा सवाल ये उठता है कि जब टिकट बंटवारे की बात आएगी, तो क्या प्रशांत किशोर जातिवाद को महत्व नहीं देंगे? ये तो देखने वाली बात होगी। लेकिन साथ ही आपको ये बता दें कि प्रशांत किशोर को लेकर उनके विरोधी दलों का जो सुर है, वो एक साथ मिलता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि अब बिहार में प्रशांत किशोर की पार्टी ने तीसरा ऑप्शन दे दिया है बिहार के लोगों के लिए। तो क्या बिहार वासी इस बार के बिहार विधानसभा चुनाव में ये तीसरा ऑप्शन चुनेंगे? आने वाला समय ही बताएगा। फिलहाल के लिए इस खबर में बस इतना ही। आप देखते रहें न्यूज़ फॉर नेशन।